तो दोस्तों हाजिर हुआ हूँ एक और वीडियो लेकर के एक और जानकारी के साथ। दोस्तों जैसे कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि भाई हमारे इनक्यूबेटर में चूजे नहीं निकलते हैं, हमने इतने अंडे रखे थे सिर्फ इतने ही चूजे निकले हैं, क्या वजह हो सकती है। और दूसरा सवाल है कि हमने अपने इनक्यूबेटर में टेम्परेचर 37.5 से लेकर के 37.7 तक रखा है और ह्यूमिडिटी भी आपके बताने के हिसाब से रखा है, फिर भी चूजे नहीं निकलते। तो भाई चूजे न निकलने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे अहम मुद्दा है अंडे का फर्टाइल ना होना। अब बहुत सारे लोग यही कहेंगे कि ये तो मेरे को पता है, अगर पता है तो चूजे क्यों नहीं निकलते हैं। और जो नए लोग हैं जिन्होंने इनक्यूबेटर तो बना लिया है लेकिन उनको आगे का प्रोसेस मालूम नहीं है, तो उनको बताना चाहूँगा कि अगर अंडा इनफर्टाइल है तो दुनिया का कोई इंसान अंडे से चूजा नहीं निकाल सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा इनक्यूबेटर स्पेशलिस्ट ही क्यों ना हो। और दोस्तों दूसरी बात होती है टेम्परेचर को लेकर के। अगर आप ज़रूरत के हिसाब से टेम्परेचर नहीं दे पाते हैं तो भी चूजा निकलने का चांस नहीं होता है। अगर आप शुरुआत में ही ह्यूमिडिटी को बहुत बढ़ा करके रखते हैं तो भी अंडों में चूजे नहीं बन पाते हैं, ज़्यादातर अंडे ख़राब ही निकलते हैं, कुछ ही अंडों में चूजे बन सकते हैं। इसलिए शुरुआत में 4-5 दिन ह्यूमिडिटी कम ही रखना ज़रूरी होता है, जैसे कि 50% के आसपास। फिर उसके बाद है टर्निंग, यानी अंडे को घुमाना या पलटना। अब टर्निंग जो होती है, टर्निंग का कोई ख़ास वैल्यू नहीं है, क्योंकि टर्निंग आप दिन में 3 बार कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं। और अगर किसी कारण से किसी दिन ना भी कर सके तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। टर्निंग से चूजे का मूवमेंट बना रहता है तो चूजा अच्छे से ग्रोथ कर पाता है। लेकिन दोस्तों टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर अगर सही से नहीं बन पाता है तो अंडे को प्रॉब्लम में डाल देता है और इसका जिम्मेदार होता है आपका टेम्परेचर कंट्रोलर। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं बहुत ही पॉइंट की बात बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से टेम्परेचर कंट्रोलर अंडों को ख़राब कर देता है और आपको पता भी नहीं चलता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इनक्यूबेटर की जो एकदम सटीक टेम्परेचर माप होती है वो होती है 37.5 से लेकर के 37.7 डिग्री सेल्सियस तक। और अगर हम इसे फ़ारेनहाइट के हिसाब से देखें तो 99.5 से लेकर के 100 फ़ारेनहाइट तक। तो ये जो माप होता है ये अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल टेम्परेचर मेज़रमेंट के हिसाब से यही होता है इनक्यूबेटर के लिए। लेकिन हमारे पास जो टेम्परेचर कंट्रोलर या थर्मोहाइग्रोमीटर होते हैं ये वेरी एक्यूरेट यानी एकदम सटीक टेम्परेचर नहीं बताते हैं, ये या तो कम बताते हैं या फिर ज़्यादा बताते हैं। और हम यहीं पर धोखा खा जाते हैं, क्योंकि इनक्यूबेटर में टेम्परेचर कुछ और होता है, डिस्प्ले में कुछ और शो करता है। तो आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट में टेम्परेचर कंट्रोलर तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनक्यूबेटर के लिए वही कंट्रोलर सही है जो इंटरनेशनल टेम्परेचर मेज़रमेंट के हिसाब से टेम्परेचर बताता हो। और दोस्तों ये जो PID टेम्परेचर कंट्रोलर होते हैं, जैसा कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, यह है सेलेक्ट कंपनी का, जिसमें अगर सेंसर की बात की जाए तो यह है PT100 RTD सेंसर। और PID टेम्परेचर कंट्रोलर की यही पहचान होती है कि इसमें जो सेंसर होता है यह RTD PT100 यानी यही सेंसर इसमें लगता है और इसको कई कंपनियां बनाती हैं, यह कई अलग अलग कंपनी का आपको दिखेगा। तो इसको आपको अपने इनक्यूबेटर में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, इसका यूज बिल्कुल नहीं करना है इस तरह के जितने भी टेम्परेचर कंट्रोलर हैं, क्योंकि इसमें यही प्रॉब्लम होती है कि यह टेम्परेचर को सही नहीं बताता है। यह या तो 1 सेल्सियस ज़्यादा बताएगा या फिर 1 सेल्सियस कम बताएगा, तो इसमें 1 डिग्री सेल्सियस का फ़र्क डिफरेंस होता है। वैसे इसकी सेटिंग से आप डिफरेंस को निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक थर्मोमीटर की ज़रूरत पड़ेगी जो एकदम सटीक टेम्परेचर बताता हो। और दोस्तों आपको मार्केट में जितने भी टेम्परेचर कंट्रोलर मिलेंगे, हर एक टेम्परेचर कंट्रोलर में कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर होता है। वो एकदम सटीक टेम्परेचर को नहीं बता सकता, लेकिन मार्केट में कुछ ऐसे भी कंट्रोलर हैं जो एकदम सटीकता के करीब हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही कम डिफरेंस पाया जाता है। और आपको यही देखना है कि जिस कंट्रोलर में 0.3 से कम डिफरेंस हो वही कंट्रोलर आपको लेना है। तो जब आप ऑनलाइन टेम्परेचर कंट्रोलर को परचेज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसके डिस्क्रिप्शन में उसकी एक्यूरेसी को देख लें
कि उसकी एक्यूरेसी यानी सटीकता या शुद्धता क्या है। अगर उसकी एक्यूरेसी 0.1 से लेकर के 0.3 तक है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका आपका इंक्यूबेटर इतना कम ज़्यादा टेम्परेचर को मैनेज कर लेगा, चूजे निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको बता दूं कि एक ही मॉडल का कंट्रोलर कई सारी कंपनियां बनाती हैं, लेकिन जो ओरिजिनल होगा उसकी एक्यूरेसी बहुत कम होगी। और इस पर लोड की बात की जाए तो सभी तरह के कंट्रोलर जो होते हैं इनका रिले 10 एम्पेयर का होता है, जिस पर आप 3000 वाट तक का लोड बहुत आसानी से दे सकते हैं, जो बड़े से बड़े इंक्यूबेटर में भी टेम्परेचर बना सकता है। इसके रिले को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कोई रिले को चेंज करने की बात करता है तो ये गलत बात है। दोस्तों, जैसे कि एक्सियम 18 है या फिर इस तरह के और भी कंट्रोलर हैं जिनकी एक्यूरेसी बहुत ही कम है, यानी कि ये एकदम सटीक टेम्परेचर बताता है। इसको खास करके इंक्यूबेटर के लिए ही बनाया गया है, लेकिन ये छोटे इंक्यूबेटर के लिए बहुत महंगा पड़ता है। तो मैं इसको ख़रीदने की सलाह नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आप जब भी कोई छोटा टेम्परेचर कंट्रोलर ख़रीदें तो इसकी एक्यूरेसी को ध्यान में रख कर के ही ख़रीदें, भले ही वो कोई भी कंपनी का हो। और दोस्तों, जब भी आप कंट्रोलर को इंस्टॉल करते हैं अपने इंक्यूबेटर में तो आप इतना ज़रूर ध्यान में रखिए कि कंट्रोलर का जो सेंसर होता है, सेंसर को अंडों के ऊपर नहीं रखना है और ना ही अंडों से बहुत दूर रखना है। आपको इसी हिसाब से लगाना है कि आपका जो कंट्रोलर का सेंसर है वो सेंसर अंडों से सिर्फ 1 इंच के फासले पर होना चाहिए और इंक्यूबेटर के बीचों बीच में होना चाहिए। ये मैं एक छोटे इंक्यूबेटर के लिए बता रहा हूँ, जैसा कि मेरे पास है। बड़े इंक्यूबेटर का रूल थोड़ा अलग सा होता है, तो मैं सिर्फ छोटे इंक्यूबेटर के बारे में बता रहा हूँ। तो आप जब भी टेम्परेचर कंट्रोलर ख़रीदें तो उसकी एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए ही ख़रीदें। और दोस्तों, इंक्यूबेटर का टेम्परेचर चेक करने के लिए एक थर्मोमीटर का इस्तेमाल करें। थर्मामीटर जितना टेम्परेचर शो करेगा उतना सही शो करेगा, और कंट्रोलर जो टेम्परेचर शो करेगा वो थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। और आपको थर्मोमीटर का टेम्परेचर देख करके ही कंट्रोलर को ऑन ऑफ कराना है। तो इस तरह की अगर आप जानकारियाँ रखेंगे अपने इंक्यूबेटर के लिए तो सभी अंडे से चूजे निकलेंगे, अंडे ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे। और दोस्तों, अगर फिर भी कोई सोल्यूशन आपके समझ में नहीं आ रहा है तो भी आपको इंक्यूबेटर पे लगातार काम करते रहना है। 4-6 बैच निकालने के बाद आपको समझ में आने लगेगा इंक्यूबेटर से चूजे निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में कोई दूसरी जानकारी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।